बच्चों आगे का पार्ट अब सीख रहे हैं हम लोग। हमने जहां तक डिस्कस कर रखा था लास्ट क्लास में 5.5 के क्वेश्चन 11 टू अप टू 11 तक। नाउ विल डिस्कस समथिंग मोर। तो आपके सामने नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है कुछ ऐसी है। ये आप सभी को पता है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द dy अपॉन dx। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx। ठीक, आपके पास जो पार्ट गिवन है वो x की पावर y और y की पावर x। क्लियर सी बात है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, तो मैंने 100% कहा था कि क्या होगा, लॉगरिथमिक कंसेप्ट लगेगा। यस, बट वी कांट बी डायरेक्ट इट। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा हो तो हम इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर गेम क्या है, यहां पर गेम है कि in that case we always assume u x की पावर y, v y की पावर x। एक और बात भाई, dy अपॉन dx ये है ना, तो वेरिएबल कौन होगा, y होगा और x होगा, यानी जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं बस वही वेरिएबल है, उसके अलावा सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं बच्चों। तो लॉग लगाने के बाद टेकिंग लॉग both sides, log u y log x log v x log y। तो डिफरेंशिएशन with respect to x we get 1 upon u du upon dx, y सेम x का डेरिवेटिव, log x सेम y का डेरिवेटिव dy upon dx, 1 upon v dv upon dx, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, तो आपको दिखाई दे रहा होगा dy अपॉन dx, ध्यान दीजिएगा, सॉरी du अपॉन dx। जो du अपॉन dx है वो क्या आएगा, y अपॉन x log x, और जो इसकी वैल्यू थी x की पावर y dy अपॉन dx। ठीक, यहां से dv अपॉन dx क्या आएगा, y की x x y dy अपॉन dx log y। ठीक, अब आपने नोटिस किया अगर मैं इसको u प्लस v इक्वल टू 1 मानता तो du अपॉन dx होता, dv अपॉन dx होता और 0 हो जाता। यही होता ना, आया ना? अरे मेरे प्यारे बच्चों बोलो, यही होता ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो मेनली अगर ये होता तो भाई दिक्कत क्या है, हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर। अब नोट, जब हम सॉल्व करते हैं ना ऐसे पार्ट को तो सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। तो देखो मैं जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, x की पावर y माइनस 1 y प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x माइनस y x dy अपॉन dx प्लस y की x log y इक्वल टू 0। तो अब आपके पास यहां से यहां तक जो पार्ट था वो तो सेम है ना, सेम नेचर का है, यानी dy अपॉन dx। तो उसको इकट्ठा कर लो, तो x की पावर y log x y की पावर x माइनस 1 x, ये हो गया dy अपॉन dx के साथ। जो बाकी वैल्यू है साइड लाओगे तो माइनस y की x log y और प्लस x की पावर y माइनस 1 y। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात या नहीं आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बदमाश बच्चों? y की x
log y x की y माइनस 1 y अपॉन x की y log y y की x माइनस y x। ठीक है, यस और नॉट? Yes, sir. Sir, वो log x नहीं होगा या नीचे डिनोमिनेटर में? गलती कर दी यहाँ पे। ठीक, ओके। Okay, sir. नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ऐसी वैरायटी वाली प्रॉब्लम्स जो डायरेक्टली यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये रहा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन जो मैं आपको स्क्रीन पे देने जा रहा हूं, ये आप खुद ट्राई करें और जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें। डिफरेंशिएशन, सॉरी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लगाते ही x log y हो जाएगा और y log x हो जाएगा। ये समझ में आई बात या नहीं आई? इसमें भी दिक्कत है? जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन Yes, sir. with respect to x we get, भाई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूं। x सेम log का 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y सेम x y सेम 1 अपॉन x log x सेम इसका dy अपॉन dx। तो बच्चों देखो, ध्यान दो यहाँ पर, log y और माइनस का y अपॉन x, log x माइनस का x अपॉन y, ये dy अपॉन dx। यानी मैंने सेपरेट कर लिया x log y माइनस y अपॉन x। ठीक, और अगर मैं यहां सॉल्व करूं तो y log x माइनस x अपॉन y dy अपॉन dx। अगर आप यहां देखोगे तो क्या होगा, y अपॉन x log y माइनस y। आसना आपका इस साइड आया है ना? एक मिनट, हाँ। रिजल्ट एक सेकेंड में देख लेता हूँ। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सर हो गया। यस सर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला अगला अगला, चलिए एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मुझे विद इन 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं, 1 से 2 भी दिया चलो, पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पे है। ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए ये ना क्वेश्चन दिख रहा है, करिए, शाबाश। थोड़ा सा और बड़ा कर दो। और बड़ा कर दें? यस सर। ठीक, अगला भी ये क्वेश्चन देख लो। तुम लोग अभी भी कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ मतलब क्लास चल रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिस्पॉन्सेज मुझे नहीं मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दिक्कत जाएगी। भाई टेकिंग लॉग डायरेक्ट लगा सकते हो, अभी बताया ना, जब इक्वल में हो डायरेक्ट लगा सकते हो। टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब भैया आप अगर लॉग लगाते हो तो लॉग एक्स वाई हो जाएगा। यहां आपने लॉग लगाया तो आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, लॉग ई की एक्स क्या होता है? एक्स होता है।
और ई की log x क्या होता है, ये भी x होता है। ये दो बातें ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, ठीक, ये ऑलरेडी डिस्कस है। अब यहाँ पर ये हो गया x माइनस वाई और ये log x प्लस log y हो गया। नाउ द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y 1 अपॉन x 1 अपॉन y dy अपॉन dx 1 dy अपॉन dx। आसना गलती समझ में आई बेटा? 1 बाई x। Yes, sir. अब ना इस dy अपॉन dx को इस साइड लिया, प्लस 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और इस x वाले पार्ट को इस साइड लेगा, तो आप देखेंगे कि ये x माइनस 1 अपॉन x हो गया, ये y प्लस 1 अपॉन y हो गया, इन दोनों में कॉमन dy अपॉन dx है ना। तो dy अपॉन dx क्या होगा, y, ये देखो ये है पार्ट। आप कितना आसान सा आंसर बना, कितना प्यारा आंसर बना, है ना। समझ में बात आई या नहीं आई, या कंफ्यूजन है किसी? बोलिए। सर हम इस क्वेश्चन को बिना लॉग लिए नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं, ई के साथ नहीं सॉल्व। मैंने आपसे क्या बोला, वी नीड टू बी सिंपलीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। जितना सिंपलीफाई हो सके उतनी सिंपलीफाई करो। ओके इसलिए तो सर। आपका आंसर नहीं सॉल्युबल कंडीशन में आया, क्योंकि ई तो रिमूव हो जाता है ना। यस सर। सभी को समझ में आ गया? चेक करो। चलो शुक्र है, एक आध बच्चों के और आने लगे सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा ट्राई करो, मतलब गलत हो चाहे सही हो, डजंट मैटर। मोहम्मद जदी लिख कर फिर काट दिया, क्या लिखना चाह रहे थे, क्या काट दिया, कुछ पता नहीं चला मुझे। वेरी गुड, शाबाश हिमांशी। रिस्पॉन्स जरूरी है ना बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आ रहा नहीं आ रहा, है ना। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है क्या 14, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारे डिस्कस कर लिया, और आई होप ये कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, अच्छे बच्चे हो आप लोग। ये छोटी मोटी क्वेश्चन है ना, मतलब पूछने और बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पर ये लेंदी हो जाएगा, है ना। ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कॉम्प्लिकेटेड लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। पर लॉगरिथमिक करने से इजी हो जाता है कैलकुलेशन, बस इतना ही बेनिफिट है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपको याद है तो मैंने आपको 3 वाले भी प्रोडक्ट सिखाए हैं, सिखाया था ना 3 वाले, कैसे थे। यू का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, वी और डब्ल्यू सेम हो जाएंगे। फिर वी का करोगे तो यू और डब्ल्यू सेम हो जाएंगे, और फिर डब्ल्यू का करोगे तो बच्चों यू और वी सेम हो जाएंगे। यही कहा था ना। अगर मान लीजिए 4 आ गए हमारे पास, यू वी डब्ल्यू और पी, तो ऑब्वियसली बात है एक बार में एक हो सकता है, तो जरूरत तो है नहीं ना। अब वी का करोगे तो यू डब्ल्यू पी आ जाएगा, और अगर डब्ल्यू का किया तो यू डब्ल्यू पी आ जाएगा, और अगर पी का किया तो यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। कर लोगे ना, डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना। और यस सर। यस सर। लॉगरिथमिक बताई रखे, उसके बाद ना उसमें 1 भी डालना है। देखो यहाँ पर क्या करा है इसने, x की जगह क्या डाल रखा है 1, और डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने के बाद आप x की जगह 1 पुट करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। कर लोगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, आप चाहे जिस रूल से कर लो, प्रोडक्ट से करना, प्रोडक्ट से, देखो लिखे में कई सारे रूल, बकवास है, कुछ भी नहीं होता, आप किसी भी रूल से करो आंसर सेम आना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 18 है ही नहीं है, फॉर्मूला है, तो देयर इज नो नीड टू बी मतलब एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो आप इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है। तो इसी के साथ मैं एक्सरसाइज ओवर कर रहा हूं। किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। पूछना है भाई किसी को? हाँ जी बच्चों, अगली एक्सरसाइज है पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ी मोड़ी।
पैरामीट्रिक फॉर्म में होता क्या है, मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा पैरामीट्रिक है क्या। यानी ये कहता है कि जी मुझे dy अपॉन dx निकालना है, वी नीड टू फाइंड द dy अपॉन dx, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमने पढ़ना है, यही ना। वो कहता है जो इसके वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन है भाई यहाँ पर, x और y, वी हैव टू वेरिएबल x और y, ये क्या है हमारे वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल। अब ये कहता है दोनों वेरिएबल जरूर है, पर दोनों के दोनों अगर किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होंगे और दोनों के लिए जो तीसरा वेरिएबल होगा वो कॉमन होगा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है, पैरामीट्रिक कंडीशन कहलाती है। इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x and y which is also depend on the third variable which is common in both, that is known as a parametric form। फिर से क्लियर कर दूं, आपके पास दो वेरिएबल है x और y, दोनों वेरिएबल है, और दोनों के दोनों वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पे, तीसरे कॉमन वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म। इन शॉर्ट अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर बात करें हम कि ऐसा ऐसे कितने और कौन कौन से हो सकते हैं, तो बच्चों आप लिख सकते हो, जैसे मान लो x 2at y 2 या 3bt स्क्वायर, तो there is a t which is common in both, is it okay? और वो अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे किसके थ्रू, यानी x और y दोनों डिपेंड है किस पे, t के ऊपर। अब सर ये पैरामीट्रिक का मतलब कुछ और होता है, ये मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा क्या है पैरामीट्रिक में, तो पैरामीट्रिक का मतलब होता है कि जो y और x जो दो वेरिएबल हैं आपके, ये दोनों अपनी डायमेंशन, यानी अपनी डायमेंशन का जो भी नेचर उन्होंने रखा हो, या कर्व की फॉर्म में या लाइन की फॉर्म में, वो सेपरेटली डील करते हैं। मतलब x और y both are interlinked, is it okay? But both are separate to each other। इंटरलिंक है, ओके जी, समझ में आ रही है, पर दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। अब सेंसिबल है, यानी दोनों के लिए पैरामीट्रिक का काम, यानी पैरामीटर यानी जो भी उनकी डायमेंशन का मेजरमेंट है उसके लिए वेरिएबल तो सेम है, वो हो गया इंटरलिंक, ठीक। पर दोनों जो वैल्यूएशन कर रहे हैं अपना, या दोनों अपनी वैल्यू कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, वो सेपरेट नेचर की होगी, सेम नहीं होगी। सेम भी हो सकती है, जैसे मान लो 280 2bt, ठीक है, यहां पर कर लो ax 80 bt, तो कहने का मतलब है नेचर हो गया सेम। पर ये कहेगा नहीं जी मैं तो 280 हूं, पर y कह रहा जी मैं कर्व की फॉर्म में हूं 2bt स्क्वायर हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों का नेचर सेम भी हो सकता है, पर दोनों की परफॉर्म करने की कंडीशन अलग भी हो सकती है। मतलब एक लाइन में और एक कर्व में, देखो यहाँ पर स्क्वायर लग गया तो ये कर्व हो गया, ये टी में है तो लाइन की फॉर्म में। तो मेरे कहने का मतलब है वो सेम नेचर में भी हो सकते हैं, सेम कंडीशन में भी हो सकते हैं, और डिफर कंडीशन में भी हो सकते हैं, बस इंटरलिंक होंगे विद द हेल्प ऑफ सेम वेरिएबल। बट इसके अलावा नेचर सेम होना इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आई बच्चों या नहीं आई? पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिप्लाई प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कहता है जी थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, पर ये जो y कहता है नहीं जी a1 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो थीटा इज द कॉमन इन बोथ, थीटा इज अ कॉमन इन बोथ, बट दोनों की जो एक्सपेंशन है या फॉर्मेशन है वो अलग अलग होगी।
तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो बताइए, बोलो बच्चों। No, sir. क्लियर है? बाकी चीज कि कैसे इस फॉर्म को सॉल्व करना है, क्या कंडीशन होगी, क्या इसकी फॉर्मेशन होगी, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस इज देखो बेटा, एक्सरसाइज बड़ी इजी है, पर इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है केवल इसी के लिए, मतलब वो अदर फॉर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत समस्या हो तो व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू पूछ